डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि एक फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है और वहीं पर एमिलिया, कामाजुकी और रिका खड़े थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो सब मैकडॉनल्ड्स के पास आ गए थे जहाँ पे माहो काम करता है। और वहाँ पर आने के बाद रिका कहती है अगर हम लोग ऐसे ही माहो को परेशान करेंगे तो उसके काम में डिस्टरबेंस हो जाएगा, इसीलिए चलो लोग दूसरे सामने के सेंट की फ्राइड चिकन में जा कर के बात करें और वहाँ पर हम लोग एक अच्छा सा प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन तभी एमिलिया कहती है रिका लग रहा है इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर रही है। फिर वो सब सेंट की फ्राइड चिकन में चले जाते हैं और वहाँ पे रिका एमिलिया और कामाजुकी से पूछती है पहले तो तुम लोग मुझे माहो के बारे में और चीज़ें बताओ। तो एमिलिया सोचने लगती है कि वो तो एक ओवरलॉर्ड है और मैं एक हीरो, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। फिर वो सब वहाँ पे एक बैठने की जगह ढूंढ करके वहाँ पे बैठ जाते हैं और रिका एमिलिया और कामाजुकी से कहती है मैं तुम लोगों को इस लड़ाई से बाहर निकलने में मदद करूंगी। और फिर वो कामाजुकी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि माहो कैसा इंसान है। तो फिर कामाजुकी कहती है मुझे तो माहो एक अच्छा पड़ोसी लगता है। कामाजुकी की ये बात सुनने के बाद एमिलिया सोचने लगती है अभी तक तो ये डीमन लॉर्ड को हराने की बात कर रही थी और ये अब कह रही है कि वो एक अच्छा पड़ोसी है। फिर रिका एमिलिया से पूछती है कि तुम माहो के बारे में क्या सोचती हो। तो एमिलिया काफ़ी गुस्से में कहती है मैं बस उसे मारना चाहती हूँ। उन दोनों की ही बातें सुनने के बाद रिका कहती है तुम दोनों के ओपिनियंस काफ़ी अलग हैं। लेकिन तभी एमिलिया रिका से कहने लगती है कि मैं और कामाजुकी किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम लोग माहो को लेकर के नहीं लड़ रहे हैं। और ये सारी बातें कहते कहते एमिलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके माहो की बेइज्जती कर रही थी। और वहीं पे आइजल भी बैठा था और वो ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एमिलिया उसे देख करके कहती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहो आइजल से कह रहा था कि तुम्हें सेंट की चिकन को इन्वेस्टिगेट करना है और चाहे जो भी हो जाए तुम्हें ये कंप्लीट करना होगा, भले ही हमारे पास कम पैसे हैं। और फिर आइजल माहो से कहता है हाँ आपने सही कहा, हमारे पास जो भी पैसे हैं मैं उन्हें लगा दूंगा इन्वेस्टिगेशन करने में और चीज़ों को ऑर्डर करने में। फिर वो दोनों खुशी की वजह से एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं और रोने लगते हैं। और वहीं पर उन्हें देख करके लूसीफर कहता है देखो इन बेवकूफ़ों को। और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स में माहो ये सोच रहा था कि आइजल को इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है इन्वेस्टिगेशन करने में। फिर वो खाली जगह को देखने लगता है जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं थे और ये देखने के बाद वो सोचने लगता है कि सेंट की चिकन के सामने तो हमारा मैकडॉनल्ड्स एक सुनसान कब्रिस्तान है। और फिर वो वहाँ पे सभी लोगों को बुलाता है और कहता है हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। फिर वो काफ़ी सोचने के बाद फिर माहो ये सोचने लगता है कि लोगों को कैसे यहाँ पे लाया जाए। वहाँ पे सभी को कहता है चलो चल करके विंडो को साफ करें। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइजल एमिलिया से कह रहा रहता है मैं तुम्हें अपने मास्टर की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। लेकिन एमिलिया आइजल से कहती है तुम यहाँ पर स्टोर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो ना, और अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो यहाँ पे। और एमिलिया की ये बात सुनते ही आइजल शांत हो जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। फिर वो एमिलिया से कहता है क्यों ना हम लोग डेजर्ट और सैलेड को ऑर्डर करें, मैं इन्हें ऑर्डर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर रिका आइजल से कहती है क्या तुम माहो को जानते हो। तो आइजल कहता है हाँ मैं और वो एक साथ ही रहते हैं। लेकिन तभी रिका कहने लगती है कि मुझे माहो को और अच्छे से जानना है, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। लेकिन आइजल समझ जाता है कि इस लड़की को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर आइजल रिका को बताता है कि माहो और वो पहले एक कंपनी चलाया करते थे और ये सुनकर के रिका काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर रिका आइजल से उसकी एज पूछने लगती है क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था एक कंपनी चलाने के लिए। लेकिन तभी आइजल बताता है कि हमारी कंपनी का नाम था माहो इनकॉर्पोरेट। फिर वो ये कहता है कि एमिलिया उनके राइवल कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। लेकिन तभी रिका एमिलिया से पूछने लगती है कि आखिर तुम कितने साल की हो और साथ में तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम पहले रियल एस्टेट में काम करती थी। फिर आइजल बताता है कि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से हमारी कंपनी बहुत ही जल्दी नीचे आने लग गई और उस सब के बाद वो लोग टोक्यो में आकर के रहने लगे। और फिर आइजल ये कहता है कि लगता है एमिलिया अभी भी हम लोगों को अपना बिजनेस राइवल ही समझती है। फिर वो रिका से कहता है कि भले ही वो कंपनी वो लोग ज़्यादा दिन तक ओन नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी माहो एक कंपनी के लिए काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो अपने सपनों को अचीव कर
कर पाए। फिर वो ये कहता है कि बिजनेस एक गैम्बल होता है और इसीलिए एमिलिया ने कामाजुकी को हम लोगों के साथ इन्वॉल्व होने के लिए मना किया है और शायद इसी वजह से तुम्हें एक गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन तभी रिका सॉरी कहने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया। फिर वो एमिलिया से कहती है आखिर तुमने मुझे इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन तभी एमिलिया कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। फिर रिका उन सभी से कहने लगती है क्या तुम लोग मुझे माहो से मिलवा सकते हो, मुझे उससे कुछ पर्सनल रीजन के लिए मिलना है। अगले सीन में आइजल माहो को असेंडे की चिकन के बारे में बता रहा था और उसकी बातों को माहो काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि उनके और हमारे बीच में कुछ ज़्यादा अंतर है। लेकिन तभी आइजल कहता है कि मेरा काम हो गया इसलिए मैं जा रहा हूँ और वो माहो को बेस्ट ऑफ लक कह करके चला जाता है। फिर माहो एमिलिया और बाकियों के पास आकर के पूछने लगता है कि उनका ऑर्डर क्या है। लेकिन तभी रिका माहो से कहती है तुम माहो हो ना। फिर वो माहो से कहने लगती है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, मुझे लगता है कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी माहो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो। फिर उसको कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो। देन माहो वहाँ से थोड़ा दूर जाता है और कहता है एक तो यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं और एमिलिया भी आ गई और उसके साथ ऐसे अजीब लोग भी आए हैं। फिर रिका माहो से कहती है मैं देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कस्टमर्स कैसे लाओगे। फिर रिका कहने लगती है कि एमिलिया के साथ जो लोग भी रहते हैं वो थोड़े अच्छे रहते हैं और शायद यही वजह है कि तुम मुझे बेवकूफ़ होते हुए भी बेवकूफ़ नहीं लग रहे हो। लेकिन तभी माहो रिका से कहने लगता है कि तुम मुझे सच में बेवकूफ़ कह रही हो। फिर माहो काफ़ी जोश में आकर के कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर माहो अपने साथ के लोगों को ढेर सारे आइडिया देने लगता है तो वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा। लेकिन तभी बात करते करते वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते हैं जिन्हें देख करके माहो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है आपका स्वागत है। फिर वो ओल्ड मैन एक बैम्बू ट्री को ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद माहो सभी से कहता है आज फेस्टिवल है, चलो इस ट्री को डेकोरेट किया जाए। लेकिन वहाँ पे अंदर एमिलिया चीहो से कहती है आखिर तुम्हें पता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर चीहो एमिलिया को बताती है कि माहो को एक आइडिया आया कि आज फेस्टिवल है और हम लोग अपने ट्री के ऊपर लोगों को। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस ट्री के सामने काफ़ी ढेर सारी भीड़ खड़ी रहती है, उनकी विशेष पेपर पे लिख करके अपने ट्री के ऊपर लगाने देंगे और वो सभी लोग काफ़ी खुश लग रहे थे और वहीं पे कुछ लोग चीहो की फ़ोटो भी ले रहे थे क्योंकि चीहो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी उन्हें और उसी वजह से एमजी रॉनर्स में भी काफ़ी ढेर सारे लोग आ रहे थे। और रिका ये देख करके काफ़ी चौंक जाती है किसी पे एक पेड़ की वजह से यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग आ गए। और फिर एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कामाजुकी बहुत ही ध्यान से माहो को देख रही थी काम करते हुए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप इसका अगला एपिसोड मिस ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।